गणपति गुरु हिम गिरिसुता गोस्वामी गिरिजेश सयत शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश बंदौ हनुमत लखन संगो रिपुहनु भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊँ मानस गान। मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलाय तनोसरी। श्री सेवाश्रम नर्मदा मंदिरम की अधिष्ठात्री देवी नर्मदा के सानिध्य में अखिलेश्वर महादेव की उपस्थिति में आप हम सबको उनकी कृपा मिलती रहे, इस भावना के साथ रामचरितमानस का एक दोहे से दूसरे दोहे तक के बीच की चौपाइयाँ क्रम से नित्य प्रति हम आपको पारायण यानी मानस गान कर रहे हैं। आज अयोध्या कांड 100वां दोहा और 100 से 101 तक चलेंगे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई सो कर जय तब नाम न जाई। जब वो कसम खाने लगा भाई केवट, चलिए गंगा जी के किनारे चले अपन लोग। खड़े हैं तीनों भाई, तीनों राम लक्ष्मण सीता जी तीनों खड़े हुए हैं और हाथ जोड़ करके केवट कह रहा है महाराज, चाहे लक्ष्मण जी जो देख रहे हैं ना तिरछे तिरछे होकर के मुझे, क्योंकि बहुत देर हो गई, ज़रा मैं थोड़ा घुमा रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए ऐसा लगता है ये मुझे मार देंगे, पर फिर भी भले ही मार दें पर मैं तो भैया बिना पाँव धोए आपको नाव नहीं चढ़ाऊँगा, क्योंकि मैंने सुन रखा है भैया ऐसी खबरें बहुत जल्दी फैलती है, बिल्कुल बिजली की तरह फैलती। यहाँ तक खबर आ गई थी कि कहाँ कब की बात है, कब शादी हुई थी और कब विश्वामित्र जी के साथ में गए थे राम जी, कब की बात है। तो उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, मैं तो भैया मुझे तो पता है तुम्हारे पैरों में कुछ जादू है, ऐसी बात जल्दी से फैल जाती है भाई। तो आप तो बिना पाँव धोए जब देख लिया राम जी ने ये मानने वाले नहीं हैं, और साथ साथ में ये भी देखा कि इसको हृदय में बहुत चाहता भी है, ये इसके मन में बड़ा मेरे प्रति प्रेम भी है। तो लिखा है ना, तुलसीदास जी ने लिखा, गोस्वामी जी कहते हैं प्रेम लपेटे अटपटे। भैया प्रेम के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। तो ये प्रेम का जादू देखो कि मुस्काने लगे, या मुस्का करके क्या कहते हो। एक बात और भैया, अपना काम भी निकालना हो तो थोड़ा सा कभी कभी ना चाहते हुए मुस्कराना चाहिए। अब राम जी को उस पार तो जाना ही है तो थोड़ा मुस्करा रहेंगे, अच्छा भैया देखो अब इस समय तो मैं मनुष्य हूँ और मुझे मनुष्य की तरह काम करना है, अब यहाँ मेरा ब्रह्म पना नहीं चलेगा भाई मेरा। तो थोड़े से ही मुस्कुरा दिए। अबे गया नु जल पाए पखारू और हो तो विलम्बो। अब देखो कहाँ जा रहे हैं भैया, कौन सा विलम्ब हो रहा है, अरे ये तो 14 साल जंगल में बिताना है, पर वो सोच रहे हैं कि भाई अब यहाँ से जल्दी विलम्ब इसलिए हो जाएगा, नहीं तो और किसी को पता चल जाएगा इधर अयोध्या में, तो लोग दौड़े दौड़े आकर के फिर परेशान करेंगे, तो जल्दी से जल्दी दूर से दूर निकल जाएं। इसलिए भगवान कह रहे हैं अरे हो तो विलम्ब उतारे ऊपर, भैया पार उतार दे यार, इस पार ले जा भाई, बहुत विलम्ब हो रहा है। जासु नाम सुमिर, संशय मौका मिल गया गोस्वामी जी को। भैया गोस्वामी जी तो देखते रहते हैं कि कहाँ मौका मुझे मिल जाए। उन्होंने कहा देखो ये कह रहा है भगवान, खुद कह रहा है पार उतारने की, जो सबको पार उतारता है आज वो पार उतारने की बात कह रहे हैं। अब इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि समय जब आता है तो समय के अनुसार भैया भगवान को भी इसी प्रकार से जैसे वही काम करना पड़ता है, यानी मालिक को भी कभी कभी सेवक का काम करना पड़ता है। तो एक सेवक की तरह तो है, स्वामी है, स्वामी संसार को पार उतारते हैं और आज वो खुद कहते हैं भैया मुझे पार उतार दे। तो उतर ही नर भव सिंधु अपारा, जिसका नाम लेते ही लोग उस पार चले जाते हैं। और भला बताओ वो मांगत नाव करारे ठाड़े। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये समन्वय नर और नारायण का चल रहा है कि अभी एक नर है, देखो यही नारायण जो जब अपने रूप में आ जाते हैं तो सारे संसार को पार उतारते हैं। आज ये नर के रूप में है, तो इसलिए चिरौरी कर रहे हैं किसकी, एक केवट की। केवट कह रहा है भैया चल ठीक है, तेरी जैसी इच्छा यार, पाँव क्या तू पूरा पूरा धो ले हमको है, और तू उस पार ले जा, किसी तरह हमको पार उतार। सोई कृपाल के बटई निहोरा, जय जग की पगउत थोरा। अरे जिसने गंगा जी
केवट का निहोरा कर रहे हैं रामचंद्र जी। इसने 2 पग में ही तो लोग आप देखो याद कहाँ की आ गई। हमारे गोस्वामी जी सारे घूमते रहते सारे, आप कहाँ की याद आ गई। अरे जिसने 3 पाँव में सारे संसार को नाप लिया था और वो उसके निहोरे का केवट के, अरे भैया अरे उस पार जाना है, यहाँ थोड़े कितने, गंगा जी कितनी चौड़ाई है, बस उतनी चौड़ाई पार करा दी हमको। जिसने 1 पाँव धरती इधर और 1 धरे आकाश। तो ऐसे भगवान आज जो है, जो कभी बामन बन जाते हैं, तो आज बामन तो नहीं बने हैं, पर आज जो है क्षत्रिय बने हैं, आज ब्राह्मण नहीं बने। और क्षत्रिय बने तो भैया जिनको नर बने हैं, तो नर जैसी लीला तो करना ही पड़ेगा। पद न कर निरख देव सरी हर्षि, सुन प्रभु बचन मोह मति करसी। अब तो समझ गए, गंगा जी समझ गई, पद न कर निरख, हाँ यहीं से तो मेरा जन्म हुआ है, मेरी जन्मभूमि है, आज इनके पाँव धुल रहे हैं। तो देख करके गोस्वामी जी कहते हैं कि परम देव सरी यानी गंगा जी बड़ी प्रसन्न हो गई। और गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई, साक्षात भगवान आ गए हैं ये, और निहोरा कर रहे देखो तो उनको भी थोड़ा सा मन में बुद्धि आ गई। कई बार क्या होता है ना, हमारे पास भी कोई बहुत बड़ा आदमी और ऐसी छोटी मोटी बात करने लगे तो हम सोचते क्या हो गया भाई इनको यार, हैं ऐसी क्या बात हो गई। तो वो समझ नहीं है कि ये तो भैया परम परमात्मा जिनने तो मुझे जन्म दिया है और ये आज मेरे सामने खड़े हुए हैं। हाँ, केवट के निहोरा कर रहे हैं। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठोता भर ले आवा। और अब तो चाह ही रहा था वो तो, आज्ञा मिली, कह दे राम जी ऐसे भैया मुस्काए, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, भैया तू तेरी इच्छा हो वैसा कर ली। तो तुरंत अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। राम जी के दोनों हाथों से ऐसा भावना कर रहे हैं, भगवान राम जी बैठे हुए हैं और आज उस समय हम ही केवट हैं, उनके पाँव पखार रहे हैं और दोनों हाथों से अच्छी तरह से पाँव पखार रहे हैं, हाथ धो रहा है। और बड़ा सुमन सुर सुकल सकल से आई, और यही समय पुण्य पुंज को नाई। हाँ भैया, कभी कभी तो ईर्ष्या होती है, पर कभी कभी मन में होता है कि अरे अच्छा काम कर रहा है ये आदमी, इसकी बड़ाई करना चाहिए। इस समय देवता लोगों ने ये नहीं कहा कि देखो आप ईर्ष्या नहीं हुई इनको कि देखो हमको ये अवसर नहीं मिला और ये अवसर इसको मिल गया नालायक, और हम तो देखो कहाँ देवता बने पड़े हैं, पर कभी राम जी के हमको चरण छूने को नहीं मिलते। ईर्ष्या होनी थी पर ईर्ष्या नहीं हुई। यहाँ तो कह रहा है अरे तो बड़ा भगवान है यार, कितना भगवान है आदमी, देखो तो न जाने कितने पुण्य उदय हुए इसके, इस सम पुण्य पुंज को ना ही इसके समान। तो ऐसे कह करके बड़े सिहा रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। पद पखार जल पान कर आप सहित परिवार, पाँव पखारे और सबको थोड़ा थोड़ा आप चरणामृत पिला दिया। समझ गया वो। देखिए अब आप धीरे धीरे लोग जो है, अभी यहाँ देखो ना, थोड़े चमत्कार देखते हैं हम, किसी मनुष्य में, साधारण मनुष्य में कोई चमत्कार देखते हैं तो फिर लोग पागल हो जाते हैं। आज एक महात्मा हमारे यहाँ नर्मदा जल में घूम रहे हैं भाई, नर्मदा परिक्रमा में, और उन्होंने ऐसी सिद्धि है उनको कि वायु से ही भोजन प्राप्त करते हैं वो। ये भी इतिहास है हमारे मध्य प्रदेश का, देखिए आप। और 2-3 वर्ष हो गए उनको नर्मदा जी परिक्रमा कर रहे हैं, सारे लोग पागल हैं उनके पीछे। क्यों? चमत्कार को नमस्कार है, वो तो कोई देवी शक्ति आ गई है भाई। इसे नर में नारायण आ जाते हैं, कब न जाने कब आ जाएं। तो ऐसे ही चमत्कार हो गए जाए भैया, तो उसने समझ रहा तो वो तो ये तो भैया परम ब्रह्म ईश्वर है और हमारे लिए तो सब कुछ है, अनंत है, संत ही मान लो, अनंत मान लो। पर किसी भी तरह से बड़ा प्रसन्न होकर के उसने पाँव पखारे और सबको जलपान कराया। अब ये बुद्धि किसने दी उसको भैया? वो तो बिना पढ़ा लिखा कह रहा था कि पर तुम्हारे पाँव में तो जादू है, मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, मुझे डर लागे नाव, राम कैसे बिठाऊँ तुम्हें नाव में, इस तरह से गाते लोग। तो किंतु जहाँ चमत्कार होता है वहाँ आदमी के समझ में आ जाता है कुछ ना कुछ, तो भैया ईश्वर के ने इसमें कोई विशेषता दे दी है, तब तो लोग जो है, और निश्चित रूप से भैया न जाने के रूप में नारायण मिल जाए। आज तो केवट बताते दूसरे जन्म में भी कहा था, उसे उस जन्म की याद आ गई। उस जन्म में भी वो कहते वो था, वो कच्छप था, वो केवट भगवान के चरण छूने के लिए आ रहा था, नहीं मिल रहा था,
तो इस जन्म में उसको अवसर प्राप्त हुआ, ऐसे विद्वान लोग बताते हैं। तो पर वो तो जानता था कि ये आज हमारे घर में, हमारे दरबार में परम ब्रह्म आए हैं किसी भी बहाने से। ये तो बहाना था उनका क्या अहिल्या का कहने का, असल में तो वो उनके चरण धो करके, चरणामत लेकर के पवित्र अपने घर को और परिवार को पवित्र करना चाहता था। तो उसने किया, सब ले करके सब चरणामत लिया। आज भी जो है जो ब्राह्मणों के चरण धो करके और लोग घर में अपने घर में सींचते हैं कि पवित्र कर्ण हो जाए। ये महान पुरुषों की जो आचरण का चरित्र देखिए आप, ये चरित्र से कहा ना, ये आचरण से चरण पूजित होते हैं। यदि आपका आचरण श्रेष्ठ है तो चरण भी आपके पूजनीय हो जाएंगे। पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु पुनि मुदित गयो ले पार। तुलसीदास जी कहते हैं, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि पहले उसने पितरों को पार किया, यानी पहला अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया पहले उसने, और उसके बाद में भगवान को उस पार ले गया। पहले खुद पार हुआ, खुद का बेड़ा पार कर लिया, उस पर खुद उसके बेड़ा में बिठाल करके राम जी का बेड़ा पार किया, राम जी को बिठाल करके। तो यहाँ देखिए कि एक भक्त भगवान को उतार रहा है। भगवान तो सबको उतारते हैं, पार उतारते हैं। आज ये भक्त एक भगवान को पार उतार रहा है। तो ऐसी स्थिति भी वो लीलाधर है, उनका एक नाम है नटवर। लीलाधर है भगवान, कभी कभी लीला करके और वो सम्मान देते हैं। जहाँ कहना कि चाहे सुमेरु को, चाहे तो राव को रंक करे, यस रंक को चाहे सुमेरु बनावे। भगवान चाहे तो राजा को रंग बना दे, रंग को राजा बना दे, चाहे धल धूल को चाहे तो सुमेर बना दे, क्या नहीं कर सकते वो। तो आज ये उनकी ये लीला हुई कि उन्होंने केवट को इतना सम्मान दिया, इतना सम्मान दिया कि केवट जो है इस योग हो गया कि राम जी को पार उतार रहा है। और इसी प्रकार से अब देखें भैया, ये तो केवट उतर गया पार, और हम अभी तो कहाँ पर हैं, ना तो हम उस पार हैं ना इस पार है। सच तो ये बात है कि हम बीच धार में छपाछप मझधार छपाछप करते हैं, ना इस पार उतरते हैं ना उस पार उतरते हैं। और सच पूछो तो हम हे भैया मझधार छपाछप करते हैं। हम तो अभी मझधार में हैं और आगे भगवान की क्या इच्छा होती है, आगे दूसरा प्रसंग आकर हम कल सुनाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो।